बहुत समय पहले की बात है। अकबर बादशाह का राज दरबार बहुत प्रसिद्ध था, जहां देश भर से लोग न्याय और सलाह लेने आया करते थे। उनके दरबार में बीरबल नाम के एक अत्यंत चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल की समझदारी और चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई थीं। हर बार जब भी कोई कठिन समस्या आती तो अकबर बादशाह बीरबल को ही उसे हल करने का काम सौंपते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ। वो बहुत ही चिंतित और दुखी लग रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है व्यापारी जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मेरे पास कुछ कीमती सामान था जो हाल ही में चोरी हो गया है। मुझे पूरा शक है कि मेरे ही घर या दुकान के किसी नौकर ने यह चोरी की है। लेकिन महाराज, मेरे पास बहुत सारे नौकर हैं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उनमें से असली चोर कौन है। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या को सुलझाओ और असली चोर को पकड़ो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे व्यापारी के सभी नौकरों को एक बार देखने की आवश्यकता है। अगले ही दिन बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया। वे कुल 10 लोग थे और सभी ने दरबार में आकर सिर झुकाकर सलाम किया। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा। कोई घबराया हुआ नहीं लग रहा था। सभी शांत और सामान्य लग रहे थे। ऐसे में यह अंदाज लगाना मुश्किल था कि चोर कौन है। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी। हर छड़ी लगभग 3 फीट की थी और देखने में एक जैसी। फिर बीरबल ने सभी नौकरों से कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसे भी चोर ने हाथ लगाया होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। आप सब कल यही छड़ी लेकर फिर से दरबार में हाजिर हों। सभी नौकरों ने सिर हिलाया और छड़ी लेकर अपने घर चले गए। रात भर सभी नौकर असमंजस में थे, लेकिन उनमें से एक, जो असली चोर था, वो बहुत परेशान हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी 2 इंच बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूँ। अब डर के मारे उसने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि अगर वह बढ़ भी जाए तो वापस अपनी पुरानी लंबाई में आ जाए। उसे यह समझ नहीं आया कि छड़ी बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि बीरबल उसकी प्रतिक्रिया से ही असली चोर को पहचान लेंगे। अगले दिन सुबह सभी नौकर दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में छड़ियां थीं। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ी की लंबाई मापी। उसने पाया कि एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये रहा असली चोर। सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने बताया, चोर डर गया था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने खुद ही 2 इंच काट दी। इस तरह से वह खुद ही पकड़ में आ गया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हमेशा मेरी आशा से बढ़कर होती है। तुमने एक बिना हिंसा और बिना डर के चोर को पकड़ लिया। तुम्हारा तरीका न केवल चालाकी भरा था बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी था। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे अपना सामान तो वापस नहीं मिला, लेकिन उसे यह संतोष हुआ कि असली चोर पकड़ा गया। उसने महाराज और बीरबल का धन्यवाद किया और दरबार से प्रसन्न होकर लौट गया। उस मूर्ख चोर को दंड दिया गया और अन्य नौकरों को यह चेतावनी दी गई कि अगर वे भी कभी धोखाधड़ी करेंगे तो उन्हें भी दंड मिलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, झूठ और चोरी का अंत हमेशा बुरा होता है। डर और मूर्खता अक्सर अपराधियों को खुद ही फंसा देती है। बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी कठिन समस्या को हल किया जा सकता है।